नमस्कार दोस्तों, यूनिक ई लीडर में आज हम आपको मिलवा रहे हैं मिस्टर BL कुमावत से। इन्होंने कुचामन में कैड इंडेक्स नाम से आर्किटेक्चर की न सिर्फ कंसल्टेंसी बल्कि बच्चों को इस फील्ड के अंदर में पढ़ाने का, एजुकेट करने का, रोजगार देने का बहुत ही शानदार काम यूनिक तरीके से किया है और आज के हमारे मेहमान हैं ये। तो सर नमस्कार। नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत सर आपका हमारे कार्यक्रम में। तो सर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था, जो बेसिक जो आपने अपना काम ये चालू किया है, आप काफ़ी नाम हम आपका सुन रहे हैं आजकल। सबसे पहले सर आप हमें ये बताएं कि आपकी शिक्षा दीक्षा, एजुकेशन वगैरह जो है वो कहाँ से हुई और इस फील्ड में आपका आना कैसे हुआ? बेसिकली सर मैं कुचामन से बिलोंग करता हूँ और प्राइमरी और सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी एजुकेशन मेरी कुचामन से हुई है। उसके बाद में मैं बेंगलुरु चला गया, वहाँ मैंने आर्किटेक्चर किया। उसके बाद में मेरा इंटर्न चला। उसके बाद मैं जयपुर आया। जयपुर भी मैंने मतलब आर्किटेक्चर के बारे में मतलब काफ़ी रिसर्च करी, काफ़ी प्रोजेक्ट करे। और उसके बाद में मतलब ऐसा कि मुझे आगे और मतलब करियर में कुछ बेहतरीन करना था, कुछ वेंचर्स करने थे, नए नए विजन्स थे खूब सारे। तो सोचा कि ठीक है यार, कुचामन में कुछ नहीं है या फिर जयपुर में कुछ नहीं है, कुछ बड़ा करते हैं। तो फाइनली मैंने क्या किया, कोई कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया और उसके बाद में मेरा उसमें सिलेक्शन भी हो गया। दुबई की कंपनी थी। और उसके बाद में फिर मतलब घर वालों से भी डिस्कशन हुआ तो घर वालों ने मना कर दिया उसके लिए। फिर कुचामन में सर मेरे भाई है, उनके साथ में मिलकर हम लोगों ने यहाँ पे ही हमारा सेटअप प्लान किया, स्टार्टअप किया। और फिर हम लोग यही मतलब पिछले 7-8 सालों से कुचामन को भी बिल्ड कर रहे हैं, कुचामन में दुबई बना रहे हैं। अच्छा, तो आपका जो प्रेरणा का स्रोत रहा है कि भाई आपको एक दिन दुबई वाला जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाँ, वो आप कुचामन में देखना चाहते हैं। हाँ, ये आपका एक ध्येय रहा है। हाँ, जनरली क्या सर, दुबई एक आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा पार्ट मानते हैं लोग। बिल्कुल, बिल्कुल। और वहाँ मतलब आर्किटेक्चर के फील्ड से रिलेटेड खूब सारे ऐसे मतलब वंडर बिल्डिंग्स बनी है। तो मेरे भी एक विजन था कि ठीक है मैं भी उनका पार्ट बनूं, मैं भी वैसा कुछ डिजाइन करूं। लेकिन अल्टीमेटली फिर एक विजन क्रिएट होगा कि उन्हें मैं कुचामन को ही दुबई बनाऊं। तो ऐसा कुछ समथिंग मतलब मेरे माइंड में था और मैंने इस तरह से स्टार्टिंग करी। तो सर जैसे हर फील्ड में और ख़ास तौर से सर्विस का कोई भी फील्ड हो, कंसल्टेंसी, तो क्या होता है सर कि एक सेवा की जो भावना होती है, अगर वो आपके मन में नहीं है, यदि आपके मन में आपके क्लाइंट के लिए अगर ये फीलिंग नहीं है कि भाई इसका काम जो है वो मुझे बेहतरीन कैसे करना है, कोई ना कोई ऐसा एक स्लोगन, कोई ना कोई ऐसा सेंटेंस, कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर हमारे पीछे होता है जो हमें मोटिवेट करता है। तो ये जो है आपने जो काम के अंदर में जिस तरह की क्वालिटी आपने दी है, जिस तरह की ऊंचाइयों को आप छू रहे हैं, तो ये आपको इंटेंट कहाँ से मिलता है? सर बेसिकली मैं खुद है ना इसी फील्ड से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा है, वो भी मतलब भवन निर्माण से रिलेटेड ही वर्किंग करे। उन्होंने भी खूब सारे मकान बनाए हैं। और जब मैं उनको मकान को बिल्ड करते हुए देखता था तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब मेरे माइंड में भी एक आइडिया था कि ठीक है यार, कल को मैं भी इसका भी कोई एक मतलब बिल्डर या फिर कुछ इंजीनियर बन पाऊँ। तो फाइनली मैंने उनसे काफ़ी सारी चीज़ें देखी, सीखी और उसके बाद में मैं मतलब बिल्डिंग्स को डिजाइन करने लग गया है। फिर मान लो यहाँ पे उनसे ही खूब सारी चीजें सीखी हैं। और मेरे पापा ने एक बात बोली थी कि कभी भी किसी का मकान बनाओ तो खुद का समझ के बनाना, ताकि उसकी बेसिक जो नीड्स है, क्या बात है, आपको क्या जरूरत है, अगर आप किसी के मकान में मतलब ये चीज डालोगे तो ही उसका मतलब एक प्रॉपर मकान बन पाएगा। तो मेरा यही विजन था कि ठीक है यार, मैं अब किसी का भी मकान डिजाइन करता हूँ तो पहले मतलब खुद का मकान बना के हम लोग उसको डिजाइन करता हूँ। यानी वो भावना जो है कि भाई ये मकान इसका नहीं बन रहा है, ये जैसे अपने ही सपने साकार हो रहे हैं। सर अपने कल्चर के अंदर में ये कहा जाता है कि यदि कोई अपना मकान खुद बनाता है तो उसकी उम्र आधी रह जाती है। कहने का मतलब ये होता है कि उसका इतना सब कुछ उस मकान के प्रोजेक्ट के पीछे लग जाता है, उसके पैसे लगते हैं, उसका समय लगता है, उसकी कंप्लीट मानसिकता उस वक्त में उस मकान के इर्द गिर्द हो जाती है। उसके सपने जो उसने कई समय से बुने हुए होंगे कि भाई मेरे बच्चे रहेंगे, पोते रहेंगे, तो भावनाएं इसमें बहुत प्रगाढ़ होती हैं। तो अब यहाँ पे क्या है कि एक चैलेंज अलग तरह का आर्किटेक्चर के पास में आता है। उसको एक गिवन बजट के अंदर में कितनी सुविधाएं और साथ ही साथ जो अपना कल्चर है, उस कल्चर में बहुत सारी चीज़ों के इफेक्ट बट्स आपको मिलते होंगे। जैसे पिछले 15-20 साल में ये कुछ ज़्यादा हो गया है कि भाई लोग हर चीज़ को वास्तु से जोड़ के देखने लगते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस का सामना आप कैसे करते हैं? सर क्या होता था कि मकान ऐसा नहीं कि पहले नहीं बनते थे, आदमी का रहन सहन पहले भी था, लेकिन धीरे धीरे पॉपुलेशन जैसे ग्रो हुई तो वैसे वैसे लोगों के पास में जो लैंड थी उस लैंड में बिल्ड हुआ
पास में जमीन की कमी आने लग गई। पहले जमीन खूब हुआ करती थी लेकिन पैसा नहीं था, पर धीरे धीरे पैसा अच्छा आने लग गया लेकिन जमीन कम हो गई, ठीक है ना। तो अब क्या पॉपुलेशन जैसे अगर हुई तो आदमी की बेसिक नीड होती है मकान। तो लोग क्या करते हैं, मकान को बिल्ड करते हैं। और मकान सर एक आदमी का सपना होता है और शुरू से बचपन से उसकी एक इच्छा होती है कि मेरा एक अच्छा मकान हो। तो वो उस मकान को पूरा बिल्ड करता है एक नए विजन के साथ में, ठीक है। उसके अंदर सब पूरी उसकी हिसाब से सब चीजें उसमें व्यवस्थित हो, फंक्शंस उसके प्रॉपर तरीके से हो, उसमें प्रॉपर वास्तु हो। क्योंकि जनरली क्या होता है कि मकान जब 2020 से आगे जो बनेंगे उनमें नए मतलब इनोवेशंस आने वाले हैं। और जो पहले जैसे कि आप बोल रहे हो कि आने वाले पिछले 10-20 सालों में मकानों में जो वास्तु का एक कॉन्सेप्ट आया है, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि वास्तु इज ऑल अबाउट आवर मेंटालिटी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव एनर्जी। और इसमें बिल्डिंग का एक ओरिएंटेशन पार्ट होता है। बिल्डिंग में क्या होता है कि अगर अपन घर में रह रहे हैं तो अपन को शुद्ध हवा, प्रॉपर नेचर की लाइट है, या फिर मान लो रोशनी मिल रही है, बढ़िया हवा मिल रही है, तो मतलब दिस इज ऑल अबाउट वास्तु एज पर माय मतलब एक्सपीरियंस। तो लोग उस चीज को भी ज्यादा मानने लगे। तो अब हम लोग क्या करें कि वास्तु के अनुरूप ही फिर उसका पूरा बिल्डिंग का ओरिएंटेशन डिजाइन करते हैं, उसको फिर बिल्ड करते हैं। देखिए दो चीज़ें हो जाती है, जैसे आपने कहा कि भाई आपके लिए जो है वो एक ओरिएंटेशन या एक ऐसा समझ लो कि ऐसी सिमेट्री में रहना जहाँ पे आपको जो नेचुरल चीज़ें हैं जैसे हवा है या तो रोशनी है वो प्रॉपर आपको मिल जाए। हाँ। और एक वो जो आप जो बना रहे हो वो स्वास्थ्यप्रद भी रहे, सुंदर भी रहे। हाँ। इन दोनों चीज़ों को आपको एक साथ मेंटेन करना पड़ता है। मेरे कहने का मतलब ये था सर, अभी मैंने कुछ समय पहले एक जग्गी वासुदेव का वीडियो देखा था, तो उन्होंने एक बहुत लाइट मोड पे एक बात कही, लेकिन वो सच है कि व्यक्ति जो है जो कमाता है, जो मकान बनाने के सपने देखता है, उसकी नज़र के अंदर में ये होता है कि साहब मुझे पैसे इकट्ठे करने हैं, ज़मीन इतने की आएगी, कागजात इतने के अंदर में सही हो जाएंगे, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का खर्चा इतना आएगा। और जब वो बनाता है और श्रीमती जी एंटर होते हैं तो वो बोलते हैं मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, और वो उसका सारा किया धरा, क्योंकि अब उसको उस मकान में रहना तो श्रीमती जी के साथ ही है। हाँ। तो अब वो उनको कैसे टैकल करे। तो उन्होंने जो जग्गी वासुदेव जी ने एक बात कही कि कहीं ना कहीं जो वास्तु है, ये जो फील होता है ये फेमिनाइन को ज़्यादा जल्दी हो जाता है कि अगर कहीं कुछ नेगेटिव स्ट्रक्चर आ गया या नेगेटिव एनर्जी वगैरह फील हो गई, तो ये बात आपकी सही है। 15-20 सालों से इसका चलन ज़्यादा हो गया। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि आर्किटेक्चर के लिए तो एक नया चैलेंज हो गया है। हाँ। यानी कि न सिर्फ उसको सुंदर जगह बना के देनी है, स्वस्थ जगह बना के देनी है, बल्कि जो मानसिकताएं हैं उनके साथ में भी उसको एडजस्ट होना पड़ेगा। तो ये आप जब नागौर जैसी जगह में कुचामन से आप ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आपके पास में तो ये और भी बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ हम जो है वो सेमी रूरल सेमी अर्बन मेंटलिटी के अंदर में रह रहे हैं। तो ये आपका कैसा अनुभव रहा है अब तक? सर वास्तु मैंने खुद ने पढ़ा है। पिछले 5 साल से हम लोग पूरा ही मतलब एक वास्तु के अकॉर्डिंग ही मतलब मकान डिजाइन करते हैं, प्लान करते हैं वैसे। हाँ, मतलब वास्तु में हमने डेप्थ तक का मतलब एक्सपीरियंस लिया है। उसके बाद में जो बिल्डिंग्स बनाई है मतलब वास्तु के अनुरूप ही हमने उसको डिजाइन किया है। और वास्तु का मतलब उसके अंदर एक एक पॉइंट पे हम लोग वर्कआउट करते हैं। और वास्तु के साथ साथ में हम लोग भवन के फंक्शंस को भी ध्यान रखते हैं, ठीक है ना, कि एक बंदा मकान में रहेगा तो उसको इजी वे में सब अप्रोचेबल प्रॉपर स्पेसेस मिले, तो उसके हिसाब से हम लोग उसको डिजाइन करते हैं। सर मैंने आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हैं और काफ़ी सुंदर, काफ़ी यूनिकनेस उनके अंदर में झलकती है। आपकी मेहनत, आपकी सोच, आपका विजन, सब कुछ उसमें दिखता है। आपने जैसे जो क्रिएटर होता है ना, उसके लिए तो अपनी सारी क्रिएशन ही उसकी बहुत अपनी होती है, उसके दिल से वो सारी चीज़ें आई होती है। लेकिन फिर भी आपको अगर उनमें से कुछ सिलेक्शन करना हो कि भाई आप जिसे अपनी उपलब्धि मानते हो कि ये प्रोजेक्ट जो है वो मेरा एक, मैं मानता हूँ कि अब तक का बेस्ट है। सर प्रोजेक्ट वैसे सभी बेस्ट होते हैं। जैसा मैंने बताया कि मैं हर प्रोजेक्ट को मतलब मेरा अपना मान के करता हूँ, ठीक है ना। तो मोस्टली प्रोजेक्ट्स में हम लोग इतनी जान डाल देते हैं कि जब तक वो बनता नहीं है ना, तब तक हमारे जो क्लाइंट को कभी ये एहसास ही नहीं होता कि ये मेरा मतलब कंसल्टेंट है। उसको ये लगता है कि ये मेरा फैमिली मेंबर है और फैमिली की तरह उसको गाइड कर रहा है। और आज तक के हमारे मतलब आउट ऑफ 100 to 100 ऐसे क्लाइंट्स होंगे जिनका हमने काम किया है। उनसे अगर आप फीडबैक लेंगे ना तो वो भी ये बोलेंगे नहीं यार इस बंदे ने मतलब प्रॉपर उसके अंदर जान डाली है। अच्छा। तो हम लोग एंड ऑफ द वर्क तक उस प्रोजेक्ट में ना कि मतलब एज ए मनी ओरिएंटेड वर्किंग करते हैं, ओनली रिलेशन ओरिएंटेड वर्किंग करते हैं। और बाद में उसको रियलाइज होता है नहीं यार इस बंदे ने पूरी मेहनत करी है। तो प्रोजेक्ट तो वैसे खूब सारे हैं, हमने खूब अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट करे हैं और सभी में मतलब हम लोग बेहतरीन करते हैं।
अच्छा सर, कितनी बड़ी टीम है आपकी? सर हम लोग 10-12 लोगों का मतलब यहाँ पे टीम का वर्कआउट है। और भी जैसे मान लो हमारे जैसे फील्ड के लोग भी होते हैं जो मतलब हमारे जैसे एरिया वाइज वो लोग वर्किंग करते हैं। जैसे सीकर जोन है, जयपुर जोन है, हमारे जैसे मान लो जोधपुर जोन है, वहाँ के लिए हम लोगों के साइट सुपरवाइजर्स होते हैं, क्योंकि एक बंदे का मतलब सब जगह जाना पॉसिबल नहीं होता ना, तो हम लोग यहीं से पूरा ऑपरेट करते हैं। हम लोग राजस्थान में ऑलमोस्ट मतलब सभी जगह पे हम लोग प्रोजेक्ट करते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है मतलब आउट ऑफ राजस्थान के प्रोजेक्ट्स भी करते हैं हम लोग। अच्छा, जो आपकी टीम है, ये जो जिस तरह का आपका काम है, तो इसमें तो क्वालिटी मैन पावर नीडेड है। आप एज पर कोई आप डिग्री डिप्लोमा लेके आ जाओ, उसके बेस पे आप काम करो तो वो फील्ड के अंदर में एक्सपोज हो जाओगे। तो फिर इसकी व्यवस्था आपने कैसे करी? सर हम लोग स्किल बेस्ड वर्किंग करते हैं। आपको पता है कि कोई भी आजकल काम हो उसमें स्किल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि स्टार्टिंग में हम लोगों ने कुचामन में जैसे ही मान लो इनिशिएट करा, हमारा स्टार्टअप करा, तो ठीक है ऑब्वियसली एक अच्छे मतलब विजन के साथ में वर्किंग करेंगे तो एक टीम की भी जरूरत पड़ती है। तो मेरे साथ में 2-3 लोग थे, हम लोगों ने उनको मतलब उनके साथ में वर्कआउट करा, बट वर्कलोड बढ़ा, तो हमने सोचा कि यार कुछ ना कुछ ऐसा वेंचर किया जाए कि यार इस चीज को कैसे और ज्यादा वर्कआउट करें। हाँ, मैन पावर बढ़ाने के लिए। तो फिर एक नया इनोवेशन मेरे भाई साहब है सियार कुमावत, तो उन्होंने भी बताया कि ठीक है यार अपन एक काम करेंगे, कहीं बाहर का बंदा मतलब यहाँ कुचामन में जैसी छोटी जगह पे आके जॉब भी करेगा तो मतलब इट इज क्वाइटली टफ फॉर हिम। तो हमने क्या किया, यहीं पे एक स्टार्टअप के साथ में हमने बच्चों को एजुकेट करना स्टार्ट किया। अच्छा। जनरली क्या होता है कि आजकल जो बच्चे एजुकेशन ले रहे हैं ना, तो वो एक स्किल बेस्ड एजुकेशन नहीं है। आज किसी भी बच्चे को अगर अपन ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोई बच्चा है, उसको अपन पूछेंगे कि आपको आता क्या है, मतलब आपको मैं किस बिहाफ पे जॉब दूं, तो मतलब उसके पास में कोई ऐसा स्किल ऑप्शन नहीं होता कि मेरे को ये क्वालिटी है, फिर मेरे पे स्किल है कि मतलब मैं ये काम कर सकूं। तो हमने सोचा कि क्यों ना अपन जो 12th क्लास जो पास आउट बच्चे होते हैं, क्योंकि जनरली उनको उसी क्रिएटिव बच्चे होते हैं, उनको हम लोगों ने इस फील्ड में एजुकेट करना स्टार्ट किया। और हम लोग जैसे साल भर में एक से 1.5 साल में उन लोगों को हम लोग ट्रेन करके उनको बढ़िया मतलब स्किल्ड मतलब कर देते हैं। आज के वक्त में वो कहीं जाए तो उनको रोजगार की चिंता की जरूरत नहीं है। सर हम लोगों के बच्चे भी मतलब बाहर आउट ऑफ इंडिया भी खूब सारे वर्किंग कर रहे हैं। अच्छा, क्या बात कुछ सामान्य नहीं, मतलब उन्होंने मतलब पूरे ऑल ओवर जैसे मान लो आउट ऑफ इंडिया मतलब वर्ल्ड के अंदर मतलब आपको हर जगह हमारे स्टूडेंट्स मिल जाएंगे जो वर्किंग कर रहे हैं। केड सर जो नाम है ना, वो ही देखा जाए ना तो अपने आसपास का जो एरिया है, ये तो बेसिकली रूरल एरिया ही है, ये मैच ही नहीं करता। आपके मैंने कहीं ऐड देखे थे, तो मुझे लगा कि यार कुचामन में कोई केड की पढ़ाई करा रहा है। केड कहीं से सीख के आ गया, कोई बंदा काम कर रहा है, ये तो फिर भी हजम होता है कि भाई चलो ठीक है, उसने कैसे करके खुद कुचामन में खुद को मेंटेन कर लिया होगा। लेकिन ये बहुत ही सर एक प्रेरणास्पद बात है कि आप यदि किसी फील्ड में एक्सपर्ट हो गए हो, आपको समझ में आ गया कि इसमें आपके लिए पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर हैं और आप वही स्किल लोगों को देना चाहें, तो एक तरीके से सर ये गिविंग बैक वाली मेंटलिटी हो गई कि चलो ठीक है साहब, हमें बहुत कुछ यहाँ से प्राप्त हुआ है और अब हमारा टर्न है कि हम वापस उसको लौटाएं। तो सर ये आपकी विचारधारा बहुत ही अच्छी लगी। कोई एक ऐसा संदेश जो आप आज की यूथ को देना चाहेंगे, आपकी वर्किंग को लेकर के, मिशन को लेकर के, प्रोफेशन को लेकर के, या उनको जिस तरीके का अभी स्ट्रगल देखना पड़ रहा है, तो वो क्या करें, इस बारे में आप कुछ अगर कहना चाहें? देखो क्या होता है सर, अभी जो वर्ड है, अभी जो नया समय आने वाला है, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द क्रिएटिविटी। ठीक है ना, सब कुछ क्रिएटिविटी का पार्ट है। और डिजाइन वर्ड एक ऐसा अपने आप में एक मतलब पॉजिटिव वर्ड है कि अपन आज कोई भी चीज को देखो, पहले अपन क्या चीज सेलेक्ट करते हैं, उसका डिजाइन पार्ट सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो मकान हो, चाहे भी मतलब एनीथिंग, मोबाइल है उसका भी डिजाइन देखते हैं, कपड़े भी अपन परचेज करते हैं, पहले क्या देखते हैं अपन, डिजाइन देखते हैं। तो डिजाइन फील्ड के अंदर सर आजकल इतने सारे स्कोप है कि कोई बच्चा अगर मान लो आफ्टर 12th या फिर कॉलेज लेवल पे कुछ इस तरह का मतलब मेरे ख्याल से कुछ इस तरह का कोई डिजाइन या कोई क्रिएटिव टास्क बिल्ड कर ले अपने आप में, मतलब स्किल बिल्ड कर ले, तो आई होप कि मतलब ऐसा कोई भी मतलब वर्ल्ड के अंदर कोई जगह नहीं जहाँ पे उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिले, क्योंकि डिजाइन आजकल हर चीज में आती है। तो मेरे ख्याल से उसको कोई स्किल बिल्ड कर लेनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम हिज मतलब कॉलेज लाइफ के साथ साथ में, अगर वो चीज करे तो उसके लिए बेहतरीन होगी। सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और जिस तरह की यूनिकनेस आपने अपने प्रोफेशन में दी है और जिस तरह के विचार आप रखते हैं, आपके जैसे जो नवयुवक हैं वो समाज को, देश को आगे ले जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।